कोई भी फर्द कड़े एहतसाबी निज़ाम से बालातर और मुस्तशना नहीं हो सकता। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है और कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका कॉन्फ्रेंस ने शहदा के असाले सवाब के लिए फातिखानी की। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि फोरम ने पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे दिल मुतासरा पाकिस्तानियों के अहल खाना के साथ दुखी हैं। उनका कहना था कि मूसा खेल में 23 मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी आवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैथ्यू मिलर ने अक़वाम आलम को ईरान के साथ कारोबारी डील ना करने का भी मशवरा दिया। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दौरे के पहले हिस्से के तहत चीनी वज़ीर आज़म 2 तरफ़ा दौरे पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 2 तरफ़ा दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए ने बताया कि दौरे के दूसरे हिस्से में चीनी वज़ीर आज़म 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। सिफारती ज़राए का मज़ीद कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म SCO के हुकूमती सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। IMF की शराइत पे पूरी तरह अमल पैरा हैं। जहन में रखें, IMF के साथ पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। उसके बाद मुल्क अपने पाँव पर दौड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, हुकूमत इदारों की कारकर्दगी पर मुसर्रत का इजहार। कहा, महंगाई की शरह डबल फिगर से कम हो गई और कहा कि दिन रात एक करके मुल्क की हालात बदल दिए हैं। मुल्क को तेज़ी से आगे लेकर जाना है। सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। अहदाफ पर फोकस करना होगा। IMF ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के लिए सब्सिडी की फराहमी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा करते हुए नए कर्जा प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी हैं। इन शराइत की वजह से पंजाब हुकूमत का सारिफीन को एक साथ में सोलर पैनल्स देने का 700 अरब रुपए का मनसूबा भी खतरे में पड़ सकता है। सरकारी ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से 2 माह के लिए बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट सब्सिडी देने के ऐलान के बाद IMF ने सूबों पर यह नई कड़ी शराइत आयद की हैं, जिसके तहत IMF के 37 माह के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत ऐसी कोई सब्सिडी नहीं दे सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ताजिरों को टैक्स छूट देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं है। BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। इस हवाले से रवा हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी और मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। उन्होंने कहा कि वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना भी सूबाई सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे, जबकि इसी महीने सूबों से मिलकर कौमी मालियाती मुआहिदा तैयार किया जाएगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया।
दस्तावेज के मुताबिक डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफायत शारी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी के रुकन थे। डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस्तीफा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और सेक्रेटरी काबीना कामरान अफसर को भिजवा दिया। अपने बयान में कैसर बंगाली ने कहा कि हुकूमत ने अखराजात में कमी के लिए अच्छी कोशिशें की। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए तीनों कमेटियां बड़ी अहम हैं। अखराजात कम करने के लिए तीनों कमेटियों ने तजावीज़ दी। डॉक्टर कैसर बंगाली ने मजीद कहा, तीनों कमेटियों ने 70 सरकारी इदारों और 17 सरकारी कारपोरेशंस का जायजा लिया। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन बंद करने और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के बरखिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमत तजावीज़ के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा कि महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं। मुल्क में घरेलू बजट तबाह और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, मैं आज कौमी असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि मैं रियासत, सदर, वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। ये लोग बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सके। हमारे आबाओ अजदाद ने हमें इज्जत से बात करना सिखाया। मुल्क में हुकूमत नाम की रह गई है। अख्तर मेंगल का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकोड़े की दुकान लगा लो। ये लोग बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सके। अब किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने खुद कहा बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकल चुका है। मैंने अपनी पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, शहादत अवाम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत अवाम की जानिब से सैफुल्ला अबड़ो के बोलने पर एतराफ। सैफुल्ला गुस्से में आ गए, ज्यादा बोलो तो कुर्सी उठाकर मार दूंगा। सैफुल्ला अबड़ो का जवाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की मुलाकात। MQM ने IPPs के कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम के लिए आईनी तरमीम जल्द मंजूर करने का मुतालिबा। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और नवाबशाह तरक्याती पैकेजेस पर अमल दरामद पर जोर देना। MQM मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हमारा मौक़िफ़ गौर से सुना है। आर्मी चीफ के अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारी जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट लिखा कि मुल्क के लिए कई साल बाद एक मुस्बत हो अच्छी खबर है। पाकिस्तान की मौजूदगी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का मामला। FIA साइबर क्राइम ने डॉक्टर उमर आदिल को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। जिस्मानी रिमांड के लिए डॉक्टर उमर आदिल को आज जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। बारिशें बरसाने का नया सिस्टम मशरिकी सद में दाखिल हो गया। कराची में आज बारिश का इम्कान है। मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज जबकि दीगर इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के है। मौसम का हाल बताने वालों ने सुबह से शाम तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी।
बताना। अम्मा, महीने भर चलता ही क्या है? मेरा लेमन मैक्स लॉन्ग बार महीने में एक बार चलता जाए लगातार और वाह 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 और हर डिश भी चमचम करेगी, चिकनाई अब ना बचेगी, 1000 लीमू की ताकत से जो कटेगी। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, मेरा मैक्स लॉन्ग बार पूरा मंथ चलेगा, लिख के ये रखवा ले। यानी अब शॉपिंग अगले महीने। महीने में बस एक बार लेमन मैक्स लॉन्ग बार। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।